नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज हम मेडिकल से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं जैसे कि यूट्रस कैंसर। आज हम इसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो यूट्रस कैंसर क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज, इसके सिम्टम्स, इसके काउजिंग फैक्टर्स एंड रिस्क फैक्टर्स, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आजकल जो महिलाओं में यूट्रस कैंसर है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लगा इसके बारे में कुछ वीडियो बनानी चाहिए, आप लोग को बताना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्रस कैंसर के बारे में। यूट्रस कैंसर जो होता है वो मोस्ट कॉमन कह सकते हैं। जो यूट्रस कैंसर है वो आजकल कॉमन हो चुका है और लेडीज़ों में। यूट्रस कैंसर यानी गर्भाशय का कैंसर। यूट्रस कैंसर जो है वो गर्भाशय का कैंसर होता है जो यूट्रस में डेवलप होता है। यूट्रस कैंसर जो होता है वो गर्भाशय कैंसर होता है जो यूट्रस में डेवलप होता है। यूट्रस डेवलप होता है। यूट्रस एक पियर शेप ऑर्गन होता है। पियर शेप जैसे कि नाशपाती जानते हैं, उसके आकार का एक ऑर्गन होता है, उसे हम पियर शेप ऑर्गन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड। तो यूट्रस एक पियर शेप ऑर्गन होता है जिसमें कैंसर होता है। ठीक है, उसकी लाइनिंग में होता है जो फीमेल्स के पेल्विस यानी पेट के निचले हिस्से में होता है जिसमें प्रेगनेंसी डेवलप होती है। जो पेल्विस यानी जो वुमेंस का निचला होता है, पेट का निचला हिस्सा उसमें होता है जिसे हम पेल्विस कहते हैं। ठीक है, उसी में डेवलप होता है। और इसके प्रकार, अब हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। यूट्रस कैंसर के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला होता है एंडोमेट्रियम कैंसर, जो सबसे कॉमन है। एंडोमेट्रियम कैंसर होता है जो सबसे कॉमन है, ये होता है यूट्रस की लाइनिंग में। जो एंडोमेट्रियम होता है जिसे हम यूट्रस की लाइनिंग कहते हैं उसमें हो जाता है ये कैंसर। ठीक है, और दूसरा प्रकार है यूट्राइन सरकोमा। यूट्राइन सरकोमा या यूट्रस की मसल या दूसरे टिश्यू होते हैं उसमें होता है। ये थोड़ा सा रेयर होता है, इतनी जल्दी नहीं होता है किसी में। ठीक है, अब इसके हम लक्षण के बारे में जानते हैं। तो इसके लक्षण हैं मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग, पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग, वाइट या वाटरी वैजाइनल डिस्चार्ज। वाइट या वाटरी जो वैजाइनल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, पेल्विक पेन यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द। पेल्विक का मतलब जैसे आप जानते हैं पेट का निचला हिस्सा, उस निचले हिस्से में जो दर्द होता है उससे हम पेल्विक पेन कहते हैं। ठीक है, ये भी एक सिम्टम्स है। वेट लॉस विदाउट एनी रीज़न। जब वेट लॉस होता है बिना किसी कारण के, कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है, जैसे कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, इसके बिना भी पेट में या वेट लॉस होता है, ये सब चीज़ों के बिना किसी कारण के वेट लॉस होना भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है दोस्तों। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम इसके काउजेज एंड रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके रिस्क फैक्टर सबसे पहला तो एज के बारे में जानते हैं। ये ज़्यादातर एजेड लोगों में हो सकता है, मतलब जो एज जिनकी ज़्यादा है, एज जैसे 50 ईयर्स प्लस है जिनकी एज, उनमें भी ये पाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा जो अनकंट्रोल्ड फैट होता है उनमें भी ये पाया जाता है। ठीक है, उसमें जो मोटे लोग होते हैं उनमें भी ये हो सकता है। फिर तीसरा है डायबिटीज़ यानी मधुमेह जिनमें शुगर होता है, जिसे मधुमेह शुगर जिसे बोलते हैं, उनमें भी ये पाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि एस्ट्रोजन, ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन का रिलीज होना भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है ये यूट्रस कैंसर का। ठीक है, तीसरा दोस्तों है प्रेग्नेंट। जो लेडीज़ जो होती हैं कभी प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, जिनमें आज तक गर्भवती लेडी नहीं हुई हैं, उनमें ये होने का खतरा उनमें ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन थेरेपी। जो तीसरा है जो लेडीज एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका काफ़ी लंबे समय से उसका इस्तेमाल कर रही होती हैं, तो उनमें भी हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डायग्नोसिस मीन्स इसका कैसे हम पता लगाएंगे, इसकी जांच क्या है और इसका क्या क्या जांच है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, डायग्नोसिस में सबसे पहले आता है पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन मतलब टच करके दर्द का एहसास किया जाता है, टच करके पाल्पेशन जिसे बोलते हैं उससे हम चेक कर सकते हैं। ठीक, पेट का निचला हिस्सा दबा के उसको चेक किया जाता है। फिर दूसरा है दोस्तों अल्ट्रासाउंड या यूएसजी, होल एब्डोमेन नहीं, लोअर एब्डोमेन, उससे हम जांच कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों एंडोमेट्रियम बायोप्सी। वो होता है दोस्तों
एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसका कुछ हिस्सा काट के उसको हम मेडिकल लैब में चेक करने के लिए भेजते हैं, कैंसर सेल्स के पता करने के लिए। ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा है हिस्टेरोथेरेपी। हाँ थोड़ा सा नाम इसका कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। हिस्टेरोथेरेपी या हिस्टेरोस्कोपी कह सकते हैं। ठीक, हिस्टेरोस्कोपी वो होता है इसमें हम स्कोप के द्वारा यूट्रस में विजुअलाइजेशन करते हैं। जैसे कि एक स्कोप होता है स्टेरोस्कोप, उसको हम यूट्रस तक इंसर्ट करते हैं वजाइना के थ्रू। उसके बाद उसमें कैमरा लगा होता है छोटा सा, उससे हम इमेजिंग करते हैं, उसका विजुअलाइजेशन करते हैं, उसे हिस्टेरोस्कोपी कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा है सीटी स्कैन या एमआरआई से भी हम यूट्रस कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या क्या है। तो इसका इलाज जो कॉमन इलाज है, जो सबसे कारगर इलाज है, वो है इसका सर्जरी, जिससे हम हिस्टेरेक्टोमी कभी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, हम एक इंसिजन दे के और इसका जो वो यूट्रस होता है उसको रिमूव कर देते हैं, उसी को हिस्टेरेक्टोमी, इसका सबसे मेन इलाज यही है दोस्तों, सबसे कारगर इलाज है। ठीक। उसके बाद दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में अलग अलग हम रेज, जैसे गामा रेज, अल्फ़ा रेज, एक्स रेज, इन सब को हम इंसर्ट करते हैं, जिससे हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। फिर तीसरा है कीमोथेरेपी में हाईली पावर के केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिससे हम कैंसर सेल्स को किल कर सकें, उसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर चौथा है इसका हार्मोनल थेरेपी। नए हार्मोन्स को हम प्रोड्यूस कराते हैं, जिससे ये ठीक हो सके। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा वीडियो, और फर्स्ट टाइम है दोस्तों, अगर कोई गलती हुई तो बताइए दोस्तों। कैसा लगा हमारा पढ़ाना, कुछ भी गलत होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, राम राम।